पीएफआई के खिलाफ एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन आज देखने को मिला। देश भर की कई जगहों पर एनआईए ने एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पीएफआई के टेरर नेटवर्क पर जांच एजेंसी की सबसे बड़ी ये चोट बताई जा रही है। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और यूपी में छापेमारी अब भी जारी है। रेड के खिलाफ पीएफआई से जुड़े लोग सड़क पर उतर आएंगे। केरल से लेकर कर्नाटक तक में विरोध होने लगा है। इस पूरी छापेमारी को सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की माना जा रहा है। ईडी का ये सबसे बड़ा एक्शन है पीएफआई के खिलाफ और 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ एजेंसियों का छापा पड़ा है। ये सभी पीएफआई से जुड़े ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर कैंप्स चलाए जा रहे थे। टेरर फंडिंग मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 10 से ज्यादा राज्य, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, ये बड़ी कार्रवाई ईडी और साथ ही एनआईए की। लेकिन इस बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार पहले भी जो पीएफआई पे एक्शन हुआ था और अब जो एक्शन हो रहा है उसमें कितना फर्क है, क्योंकि अब पीएफआई से जुड़े लोग जो है वो सड़क पर विरोध करने लगे हैं। बिल्कुल नेहा, पीएफआई से जुड़े हुए लोग भले ही सड़कों पर उतर आए हों, लेकिन एनआईए के पास इस बात को लेकर के पूरे सबूत हैं। एनआईए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पिछले कई महीनों से लगातार एनआईए जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको ट्रैक कर रही थी। सूत्र बताते हैं कि एनआईए ने जब फुलवारी शरीफ में पूरा मामला हुआ, इसके अलावा निजामाबाद जो तेलंगाना में स्थित है, केरल और कर्नाटक में, उन तमाम जगहों से सबूत इकट्ठा किए और कई जगहों पर रेड मारा। उसके बाद ये पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी न किसी रूप में अलग अलग जगहों पर टेरर फाइनेंसिंग कर रही है और रेडिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना का जो निजामाबाद शहर है वहां पर एक कराटे टीचर के यहां से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर पूरी डॉजियर तैयार किया गया और उसके बाद एनआईए ने आज पैन इंडिया ये छापेमारी की। गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों को लेकर के मॉनिटर भी कर रहा था और आपको ये भी बता दें कि 100 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है वो उनमें से कई ऐसे लोग हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग हैं। साथ ही इनकी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं, जो रेडिकल एक्टिविटीज में शामिल हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी इन तमाम चीजों को लेकर के जो टेरर फाइनेंसिंग की जा रही है, चाहे विदेशों से पैसा आने की बात हो, उन तमाम चीजों की भी जांच कर रही है और कई नए खुलासे आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि 100 ऐसे लोग हैं जिनको कि अलग अलग स्थानों में रखा गया है। सीधे केरल में ही 50 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की है और वहां पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। दिल्ली में भी शाहीन बाग में एनआईए की टीम जो है वहां पर छानबीन कर रही है और 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया है। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये पैन इंडिया ऑपरेशन एनआईए की तरफ से किया गया, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये खुलासा आने वाले दिनों में होगा कि किस तरीके से इनकी गतिविधियां विदेशों में शामिल थी और वहां से पैसा कैसे लाया जा रहा था। साथ ही जितेंद्र, सबसे बड़ा एक्शन किस राज्य में हुआ है? जो डॉजियर तैयार किया गया है इसमें किस राज्य पर सबसे ज्यादा फोकस है? देखिए नेहा, सबसे ज्यादा केरल में 50 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। उसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में प्रवीण नेतारू का जो मामला था उस मामले में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों का हाथ था और उसमें 25 लोग संदिग्ध थे जिनके पास एनआईए की को लेकर के जानकारी थी कि एनआईए किस तरीके से इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो जब छापेमारी प्रवीण नेतारू के मामले में एनआईए ने वहां पर किया था और 40 जगहों पर एनआईए की टीमें ने छापेमारी की थी, उसके बाद तमाम जानकारियां आई और इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद अलग अलग जगहों पर जो आज छापेमारी हुई है, सुबह से ही छापेमारी की जा रही थी। और ये बता दें आपको कि ये छापेमारी की जो शुरुआत हुई है वो रात 1 बजे से की गई थी, जिसमें बाकायदे 6 कंट्रोल रूम बनाए गए थे। एमएचए का जो कंट्रोल रूम था वहां से भी मॉनिटर किया जा रहा था इस छापेमारी को, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि पीएफआई के लोगों को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो हंगामा उनकी तरफ से किया जा सकता है। इसी बात को
देखते हुए कंट्रोल रूम बनाए गए थे और नजर रखी जा रही थी कि किसी तरीके से वहां पर हंगामा और कोई भी पीएफआई की जो एक्टिविटी है वो ना हो सके। इस वजह से इन कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। मैं लौटूंगी अब आपके ये बताया पास। जा इस रहा बीच है हिमांशु कि इन मिश्रा मेरे लोगों की सहयोगी भी जितनी जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, पीएफआई कोई छोटा मोटा नेटवर्क तो नहीं है। देश भर में इसके तार और इसका नेटवर्क है। बहुत सारे लोग इसका संचालन करते हैं। इसकी तह में घुस पाना, इसके सही आका को पहचान पाना, कैसे ये मॉड्यूल काम करता है, इस पर लगातार जांच एजेंसियां काम करती रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ओर और छोर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, इसीलिए इस बार जो है वो एजेंसियों ने बेहद कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस रेड्स को अंजाम दिया। जो ईडी है, एनआईए है और इसके अलावा लोकल पुलिस को भी विश्वास में लिया गया और एक साथ रात में 1 बजे रेड करनी शुरू की गई। और सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल रूम बनाए गए थे ताकि इन रेड्स पे लगातार एक जगह से कोऑर्डिनेट किया जा सके, उन पे नजर रखी जा सके और लगातार अरेस्टिंग की गई। और इसके पहले जो तमाम तैयारियां थी, कहां पे रेड करनी है, उसके पीछे क्या वजह है, वो सारी चीजें, वो सारी तैयारियां एनआईए ने पूरी कर ली थी। और रात में 1 बजे लगभग 100 जगहों पर रेड करनी 10 स्टेट में शुरू हुई और उसके बाद एक एक के बाद गिरफ्तारियां भी शुरू हुई। यहां पर दरअसल जिस तरीके से अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट रहा हो, सड़कों पर अगर माहौल खराब करना है, ऐसा ही कोई अगर बात आती है तो पीएफआई का रोल उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। और कई बार पीएफआई के रोल की जांच भी की गई है। शाहीन बाग में भी, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी उनका दफ्तर है और यहां भी एनआईए की टीम पहुंची थी। दरअसल इसीलिए जब लगातार इनके खिलाफ जिस तरीके के सबूत मिल रहे थे तो ये कोऑर्डिनेटेड रेड को अंजाम दिया गया है। और इस बार जिस तरीके से एजेंसियों ने इस पूरे रेड को अंजाम दिया है, ऐसा लगता है कि जल्द ही वो कुछ नए खुलासे के साथ सामने आ सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली से भी एक गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, दूसरे स्टेट से भी गिरफ्तारी हुई है। तो इस बार की ये रेड बेहद कोऑर्डिनेटेड वे में अंजाम दिया गया। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ठीक है, रेड को कोऑर्डिनेटेड तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।